Hello student, how are you? I hope all you are very fine. Welcome back to your own YouTube channel English with Ariom sir. We were discussing articles and इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर 3 है आपका आर्टिकल पर। हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में डियर स्टूडेंट हमको ये जानना है इसका यूज कैसे होता है। हम ये जान चुके हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले आता है, लेकिन हमारे सामने अब ये क्वेश्चन ये आ गया है कि हम ए का यूज करें या एन का यूज करें। ये प्रॉब्लम है, हमें कहां पर ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है। डियर स्टूडेंट, इसके लिए देयर आर टू प्रोसीजर हैं आपके। एक है साउंड, आपको साउंड देखना है कि साउंड वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवेल साउंड है तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। ओके, एक होता है आपका हिंदी अल्फाबेट। हिंदी अल्फाबेट आप के अकॉर्डिंग उससे चल सकते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न सबसे आपका स्ट्रॉन्ग हिंदी अल्फाबेट होता है। ओके, यदि हिंदी अल्फाबेट में किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के बड़ी अंक तक के बीच में है तो आपको वहां पर एन लगाना है, और का से लेकर के ज्ञा तक किसी का यदि प्रोनाउंसिएशन आता है उस जगह पर आपको ए का यूज करना है। अंडरस्टैंड? प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट होना चाहिए, आर्टिकल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। किसका? ए और एन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल देखें जिससे पता चले कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे दिखता है। वरना साउंड में ये होता है, जैसे कहते हैं कि आपने देखा होगा ए, ई, आई, ओ और यू। यदि कोई भी नाउन इनसे शुरू होता है तो एन आता है, इनके अलावा अगर शुरू होता है तो ए आता है। लेकिन देखने में मिला है कि इनसे भी शुरू होते हैं वर्ड्स, लेकिन वहां पर एन का यूज नहीं होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग आप हिंदी अल्फाबेट देखेंगे, कुछ एग्जांपल हिंदी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। डियर स्टूडेंट, जैसे आपने फर्स्ट नाउन देखा बॉय, तो हम बॉय को कैसे बोलते हैं? बॉय। बॉय ऐसे कहेंगे, ब है तो क्या लिखेंगे आप? अ बॉय लिखेंगे, यानी आर्टिकल क्या आएगा? अ आएगा, क्योंकि हिंदी वर्ड वाला के अनुसार का और ज्ञान के बीच में बा आता है। सेकंड आपने लिया, जैसे आपने लिया टेबल, क्या लिया? टेबल, तो टेबल ऐसे ही लिख रहे हैं ना, यानी प्रोनाउंसिएशन का टा से शुरू हो रहा है तो क्या होगा? अ टेबल। अंडरस्टैंड? फिर आपने लिखा बुक, तो आप बुक को कैसे बोल रहे हैं? इस टाइप से ही बोल रहे हैं ना बुक, तो क्या आएगा? अ बुक। क्यों? ब अक्षर जो है का से ज्ञान के बीच में आता है। डियर स्टूडेंट, आपने बोला एप्पल, क्या बोला? एप्पल, तो एप्पल ऐसे करते हैं ना, एप्पल में ए आया तो आप लिखेंगे एन एप्पल। क्या लिखेंगे? एन एप्पल, क्योंकि अ से अंक के बीच में क्या लगाना है? एन लगाना है। ठीक है, आपने लिखा क्या? आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल। आउल, आउल कर रहे हैं तो आ रहा है तो एन आउल होगा, एन आउल होगा। ओके, फिर आपने लिया, अब आपने जैसे लिखा एच ओ यू आर, अब इसको हावर नहीं पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम है, यदि आप इसे हावर पढ़ेंगे तो गलत होगा। ये आर होता है, क्या होता है? आर होता है, आर पढ़ते हैं इससे, तो आर में अ आता है तो एन आर लगता है, एच ओ यू आर। अब आपने देखा एच आने के बावजूद भी किसका यूज हो रहा है? एन का यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड? एक वर्ड है आपका यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, काफी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी कैसे लिख रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आपका क्या आ रहा है?
ये आ रहा है तो आपको लगाएंगे क्या, अ यूनिवर्सिटी। अ यूनिवर्सिटी, यू होने के बावजूद भी किसका यूज हुआ, ए का यूज हुआ। ओके, जैसे आपने एक वर्ड आता है एमपी, क्या वर्ड आता है एमपी, तो एम पी, तो एम में ए आ रहा है तो आप लिखेंगे एन एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डियर स्टूडेंट, यानी ए एन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके प्रोनाउंसिएशन पर। वीडियो को पॉज करें और इनको आप कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट। हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, मोर इंपोर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कंफ्यूजन भी आता है, उनको भी देखेंगे हम यहाँ पर। अंडरस्टैंड, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने HEIR, अब इसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए आपको करेक्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन डियर स्टूडेंट होता है एयर। क्या होता है, एयर। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है, उत्तराधिकारी। ए आ रहा है तो आप लगाएंगे एन एयर। एन एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी किसी का, किसी प्रॉपर्टी का, किसी का भी जो मालिकाना हक रखता है उसे एयर कहते हैं। ठीक, तो एयर बोलते हैं। हेयर पढ़ेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा डियर स्टूडेंट। एक होता है HEIRESS, इसको पढ़ते हैं एरेस। क्या पढ़ते हैं, एरेस। ए रहेगा तो क्या रहेगा, एन एरेस। उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी। एक्चुअली ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। अंडरस्टैंड, ये आप समझे। इसके आगे आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। ओके, फिर आपने लिखा, आप लिख रहे हैं कि 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट, आपने लिखा 1 रुपी नोट। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, 1 है ना, 1 वर्ड है तो अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट होगा। अंडरस्टैंड, अ 1 रुपी नोट। ओके, आपने ये लिया। नेक्स्ट आप ले सकते हैं, जैसे एक वर्ड है USHER, इसको पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट असर। क्या पढ़ते हैं इसको, असर पढ़ते हैं, असर। असर पढ़ेंगे तो अ आ रहा है, ठीक है, तो असर क्या है, अ, तो एन असर होगा, USHER, एन असर। इसका एन असर का मतलब डियर स्टूडेंट क्या होता है, भेंट करने वाला, भेंट करता, भेंट करता होता है असर। क्या होता है, असर वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, सॉरी। ओके, एक वर्ड होता है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन में आप क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ए, तो क्या लगेगा, एन एक्सपीडिशन लगेगा। अंडरस्टैंड, एन एक्सपीडिशन लगेगा। एक्सपीडिशन का मतलब आपको पता होगा, साहसिक यात्रा। साहसिक यात्रा होता है डियर स्टूडेंट। ओके, आप जरा कॉपी करें, कॉपी करें, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। और 1 मोर एग्जांपल देखें, जैसे आपने देखा MSc, क्या देखा, MSc, तो क्या लिख रहे हैं इसको, MSc। MSc में ए लग रहा है तो क्या होगा, एन MSc, मास्टर ऑफ साइंस। आपने लिखा MA तो क्या लिखेंगे, MA, तो NMA। अंडरस्टैंड, आपने लिखा BA तो आप लिख रहे हैं B और A, बा आ रहा है तो BA, बैचलर ऑफ आर्ट। क्या होगा, बैचलर ऑफ आर्ट होगा। एक होता है बूर, बूर, बूर,
ब आ रहा है तो अबूर होगा। बूर मीन्स क्या होता है, गंवार होता है। क्या होता है, गंवार होता है बूर। बूर मीन्स क्या होता है, गंवार होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ओके। इस तरह से आपने देखा कि ए और एन का यूज हम उसकी साउंड के अकॉर्डिंग हिंदी वर्णमाला में, यदि आपका उसका प्रोनाउंसिएशन नाउन का अ और अंग्य के बीच में आप एन लगाइएगा और क और ज्ञ के बीच में ए लगाइएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है डियर स्टूडेंट। ओके, आप इसका वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट ए और एन के अर्थ पर चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए और एन? ए और एन, इसको आप बहुत अच्छे से देखें। यानी जो ए और एन का यूज होता है किसमें, इंडेफिनिट आर्टिकल में। तो ए और एन का मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट? MEANING, मीनिंग ऑफ ए या एन, मीनिंग ऑफ ए या एन, दैट इज डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कोई कहता है इसका अर्थ एक होता है, जैसे हमने लिखा अ बॉय, एक लड़का हो गया, ठीक है। हमने क्या समझा है इसका अर्थ? हमने इसका अर्थ ये समझा है, जैसे अ बॉय लिखा है, इसका अर्थ होता है डियर स्टूडेंट एक लड़का। क्या होता है, एक लड़का होता है। या हमने पढ़ा है अ बुक पढ़ा है, तो इसका मतलब एक पुस्तक होती है। क्या होती है, एक पुस्तक होती है। यदि हमने एन एप्पल देखा है, तो इसका मतलब एक सेब होता है। क्या होता है, एक सेब होता है। डियर स्टूडेंट, आज आप ये जानेंगे, आज ये जानेंगे कि एक के अलावा भी ए एन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट। ओके, एक का, एक से हटके भी इसका अर्थ होता है। अब आप उन मीनिंग्स को आप देखेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मीनिंग इसका क्या होता है वो हमको देखना है। सबसे पहले हम एक के अर्थ में देखेंगे। एक के अर्थ में थोड़ा हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा इसको मजबूत करने के लिए। एक के अर्थ में यानी किसके अर्थ में, वन के अर्थ में। मीनिंग ऑफ वन भी होता है, जैसे हमने कहा आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, इसका मतलब है मेरे पास, मेरे पास एक पुस्तक है डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक पुस्तक है। ये इसका यानी इसका सेंस क्या हुआ, वन के सेंस में आया, ठीक है। ही हैड अ हाउस, यानी इसका हिंदी हुआ उसके पास, उसके पास एक घर था, उसके पास एक घर था। तो यहां भी ए का मतलब क्या रहा डियर स्टूडेंट, एक। तो एक के अर्थ में भी ए एन का यूज होता है। ए का दिख रहा है, एन का भी दे सकते हैं, जैसे सी एट एन एप्पल, एन एप्पल यस्टरडे, यस्टरडे, उसने, उसने कल एक सेब खाया था, एक सेब खाया था, उसने कल एक सेब खाया था। तो इसका भी मीनिंग क्या रहा डियर स्टूडेंट, एक रहा। ये बहुत ही बेसिक है, फंडामेंटल है, एवरीबॉडी नोज ए एन का मतलब एक होता है। आगे भी आप डियर स्टूडेंट इसको देखेंगे, दूसरी हिंदी ए एन की क्या होती है। ए एन का अर्थ कोई के अर्थ में भी होता है, कोई के अर्थ में, कोई के अर्थ में भी आप ए एन का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। एनी, कोई का मतलब क्या है, एनी के सेंस में भी ए एन का यूज होता है। ओके, जैसे सी
did not she did not give an apple to her husband to her husband। अब ये सेंटेंस लिखा हो, ये सेंटेंस लिखा हो कि शी डिड नॉट गिव एन एप्पल टू हर हस्बैंड, तो इसकी हिंदी ये नहीं है उसने अपने पति को एक सेब नहीं दिया, एक सेब नहीं दिया, नहीं। इसको आप क्या है, इसका सेंस है उसने उसने अपने पति को कोई सेब नहीं दिया, कोई सेब नहीं दिया। ओके, तो यहां पर एन का मतलब डियर स्टूडेंट कोई है। शी डिड नॉट गिव एन एप्पल टू हर हस्बैंड, तो यहाँ एन का आशय क्या है डियर स्टूडेंट, कोई है। क्या है, कोई। अब हमने थर्ड पोजीशन ली, थर्ड पोजीशन में हमने एक कोई के अर्थ में हो गया, थर्ड में लगा प्रत्येक और प्रति के अर्थ में, प्रत्येक या प्रति के अर्थ में भी ए एन का यूज होता है। ओके, इसका मतलब है एवरी या पर, एवरी या पर का सेंस भी आपका ए एन देता है डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे आई वॉक 5 किलोमीटर्स, I walk 5 kilometers an hour, an hour। तो इसका जो हिंदी है डियर स्टूडेंट वो रहेगी मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता हूं, मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा यानी प्रत्येक घंटे में 5 किलोमीटर चलता हूं, मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता हूं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ किसका सेंस हुआ, एन का, प्रति का सेंस हुआ। किसका सेंस हुआ डियर स्टूडेंट, प्रति का सेंस हुआ, प्रति। और भी देखेंगे आप, यानी थर्ड में आपने चीजें देखी कि कौन सा सेंस आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये प्रति का सेंस आ रहा है। किसका आ रहा है, प्रति का सेंस आ रहा है। अंडरस्टैंड। आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है, वीडियो पॉज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नीचे स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। आई होप आपने कर लिया होगा। हमने 3 यूज सीखे इसके। नेक्स्ट में चलते हैं हम डियर स्टूडेंट। इसका फोर्थ यूज देखते हैं। फोर्थ यूज क्या है, ए एन का फोर में मतलब क्या हो सकता है, और भी मीनिंग क्या होगा इसको हमें देखना पड़ेगा। पर के अर्थ में भी होता है, पर के अर्थ में ए एन का मीनिंग पर के अर्थ में भी निकलता है, ऑन का अर्थ आता है। किसका आता है, ऑन का। किसका आ रहा है, ऑन का अर्थ है, जैसे सेंटेंस लिखा हो he went a hunting, he went a hunting। ओके, या she is a bad, she is a bad। इसका आशय है डियर स्टूडेंट वह शिकार पर गया था, वह शिकार पर गया था। तो ये अ का मतलब क्या हुआ, पर। सी इज अ बेड, वह बिस्तर नहीं है, वह बिस्तर पर है, वह बिस्तर पर है। ओके, तो अ का मतलब ऑन, सी इज ऑन बेड, सी इज ऑन बेड है। तो यहाँ ए एन का आशय किस पर आ रहा है, पर के अर्थ में भी आता है। ओके, या कहें आई फाउंड हिम अ बेड, मैंने उसे
बिस्तर पर पाया, मैंने उसे बिस्तर पर पाया। अंडरस्टैंड? तो पर का सेंस रहा ये फिफ्थ। फिफ्थ सब के अर्थ में भी आता है, सब के अर्थ में, सब के अर्थ में, यानी ए एन का मतलब ऑल भी होता है। क्या होता है? ऑल होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? ऑल भी इसका सेंस होता है। जैसे आपने सेंटेंस लिखा देखा होगा, अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल, अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल। गाय के एक लंबी पूंछ होती है, ये इसकी हिंदी नहीं। नो, इसका यहां समझे, अ काउ का मतलब ये है इज इक्वल टू ऑल काउस, सभी गायों के लंबी पूंछ होती है, इसका आशय ये है। आपने ये भी लिखा देखा होगा, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो एक कुत्ता वफादार होता है या सभी कुत्ते वफादार होते हैं? डियर स्टूडेंट क्या रहा इसका मतलब? अ डॉग इज इक्वल टू ऑल डॉग्स, ऑल डॉग्स है इसका मतलब, यहां पर क्या है? ऑल डॉग्स है। ओके, अब इसका नेक्स्ट अभी देख सकते हैं आप स्क्रीन, जैसा के अर्थ में भी होता है, जैसा के अर्थ में, जैसा के अर्थ में, यानी जैसा, जैसा जानते हैं, जैसे मेरा मित्र तेंदुलकर जैसा है, आप कहते हैं, कहते हैं मेरा मित्र तेंदुलकर जैसा है, इसका आशय डियर स्टूडेंट ये है, मेरा मित्र भी इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है, ऐसे लगता है जब खेलता है तो मानो कि तेंदुलकर खेल रहा हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसे? उसके लिए लिखेंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज अ तेंदुलकर, तेंदुलकर। तो अतेंदुलकर का मतलब लाइक तेंदुलकर है, तेंदुलकर जैसा। तो ए का मतलब यहां पर क्या निकल रहा है? जैसा के सेंस में आ रहा है। ठीक है, ही इज अ शेक्सपियर, ही इज अ शेक्सपियर ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास, वह हमारी क्लास का शेक्सपियर है। शेक्सपियर का मतलब वो ऐसी ड्रामा लिखता है जैसे कि शेक्सपियर लिखता हो। ठीक है, तो जैसा, शेक्सपियर जैसा है, वो कैसा कवि है, कैसा ड्रामेटिस्ट है? शेक्सपियर जैसा है। ओके, कैसा है? शेक्सपियर जैसा है। ये डियर स्टूडेंट रहा आपका, यानी आप इस बात से कतई नहीं चिपकेंगे कि ए एन का मतलब केवल एक होता है। ए एन का मतलब एक भी होता है, एक होता है, प्रत्येक पर होता है, प्रत्येक और मैं कहने का मतलब है कि प्रति होता है, पर का अर्थ होता है, जैसा का अर्थ होता है, और जैसे ऑन के सेंस में भी इसको यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, ये आपने देखा। इसके जरा वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। नोट डाल के कुछ पॉइंट नोट कर लें, इसमें इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लें। जब भी आर्टिकल ए या एन का यूज होगा तो प्रोफेशन से पहले भी आता है, प्रोफेशन, प्रोफेशन होगा, यानी किसी का व्यवसाय अगर हम दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? व्यवसाय दिखा रहे हैं, तो ए एन का यूज होता है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। अ टीचर, अ डॉक्टर एक प्रोफेशन के लिए है। किसके लिए है? प्रोफेशन का सेंस दिया जा रहा है। ओके, जब भी जब भी कोई वर्ब, जब भी कोई वर्ब किसका काम करे? नाउन का काम करे, तो उससे पहले ए या
एन का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, कोई वर्ब के साथ साथ नाउन का भी काम करती है तो उसके लिए हम एन का, जैसे आई वेंट फॉर अ वॉक। यह वॉक क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है, लेकिन ओरिजिनली क्या है? ये वर्ब है, इसलिए इससे पहले क्या है? अ आया है। ठीक है, प्लीज गिव मी अ ड्रिंक। एक ड्रिंक दो। तो ड्रिंक का यूज वैसे वर्ब होती है, यहाँ पर नाउन है, इसलिए इससे पूर्व किसका यूज हुआ है? ए का। यानी वर्ब जब नाउन का काम करे तो आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? यदि तीसरा नोट देखें, यदि कोई अननोन पर्सन है, क्या है? अननोन पर्सन हो, यानी पर्सनल प्रोनाउन, तो इसके आगे ए एन का यूज करते हैं। जैसे कहा मिस्टर अमित, इसका मतलब कोई अमित है, यानी, या सेंटेंस में जैसे लिखें अ भारत नहीं, मुकेश केम टू मीट यू। आप अपने फ्रेंड को कोई सूचना दे रहे हैं, कोई व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि हमको आपके फ्रेंड से मिलना है। आपने पूछा आप कौन है, तो बोलना क्योंकि हमारा नाम मुकेश है, तो आप बोले कोई मुकेश, यानी आप नहीं जानते लेकिन आपका फ्रेंड जानते हैं। तो अब मुकेश का मतलब है कोई मुकेश आपसे मिलने आए थे। कोई मुकेश आपसे मिलने आए थे। कोई मुकेश आपसे मिलने आए थे। आपसे मिलने आए थे डियर स्टूडेंट। ओके, तो यानी तीन चीज आपने नोट में देखा कि यदि आप प्रोफेशन शो करें तो ए एन का यूज, और यदि कोई वर्ब नाउन का काम कर रही तो भी ए एन का यूज होता है। और कोई अननोन पर्सन हो, अननोन नहीं, अननोन पर्सन हो, तो हम भले ही पर्सनल नाउन होती है, प्रॉपर नाउन होती है, फिर भी हम उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? ए एन का यूज कर देते हैं, वो कोई का सेंस देता है। डियर स्टूडेंट, कंफर्म रहा ये चीज? ओके, अब हम आगे थोड़ा मूव करते हैं, आप थोड़ा देखेंगे इन चीजों को। वीडियो पॉज करें। आई होप आपने कर लिया होगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी है। अब हम आगे चलेंगे और आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोस। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।